दरभंगा में अचानक से लोगों को कपकपा देने वाली ठंडी शुरू हो गई है और ऐसी स्थिति में लोगों के बीच अलाव का सहारा बना रहा। वहीं इस ठंडी के बीच लोगों ने जिला प्रशासन दरभंगा से मांग की कि शहर के प्रमुख सड़क चौक चौराहों पर अलाव जलने की व्यवस्था की जाए ताकि इस ठंडी से किसी भी प्रकार बचा जा सके। शनिवार की सुबह से ही अचानक से ठंड काफी बढ़ गई और सुबह से लेकर शाम तक सूरज नहीं निकला और आसमान में बादल लगा रहा। वहीं सर्द हवाएं भी चलती रही। वहीं दरभंगा शहर के विभिन्न सड़कों से गुजरने वाले लोग भी गर्म कपड़ों को पहनकर जाते हुए दिखे। ठंड के संबंध में हमने कई लोगों से बात की। दरभंगा शहर के अलग अलग जगहों के लोगों से तो इन लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की कि दरभंगा में पूरी तरीके से ठंड शुरू हो चुकी है और सर्द हवाएं भी चल रही है। ऐसे में अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है इन लोगों ने। अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए किस तरीके से अलाव अपने स्तर से जलाकर इस ठंड से बच रहे हैं। 80% गिर गया है, जिसमें ठंडा बहुत है। आग के लिए आदमी मर रहा है। जान कैसे बचा रहे हैं, किस तरह से, क्या कुछ कबाड़ा तवाड़ा बीच के जो है जला रहे हैं। बीमारी का घर है, क्या करे, जान बचा रहे हैं। सरकार या प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? ठंडी चौक चौराहा पर कम से कम दे, चेला चूल्ही जलाएंगे, हम लोग रहेंगे। पब्लिक सब रहेगा। लहरिया सा टावर है, पूरा जला रहे हैं, आग ताप रहे हैं। प्रशासन मुंह ताक रहा है, लकड़ी नहीं दे रहा। क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? हम सबको मांग कर रहे हैं से ठंड है, थोड़ा चौक चौराहा पर लकड़ी दिया जाए, 10 आदमी बैठेगा, आराम करेगा, नहीं तो बस सब मर जाएगा। कितना ठंडा लग रहा है? कितना ठंडा महसूस? ठंडा कम से कम 80 डिग्री। हाँ, 80 डिग्री। ये दरभंगा जिला है, लहरियासराय है। जो आग की व्यवस्था करे, लकड़ी तकड़ी के लिए व्यवस्था करे, जनता के लिए जो आरा मिल से लकड़ी लेके जा रहे हैं, घुर लिए हाथ से गिर गया। सरकार लकड़ी का व्यवस्था करे। जो तो नहीं कहे कितना ठंडा पड़ रहा है। ठंडा तो पूरा पड़ रहा है। ठंडा से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या करेंगे? सरकार करेगा कि आग लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था करेगा। तो ये जो आग जलाए हुए हैं, कहाँ से लाए? सब घर से लाए हैं, लकड़ी का व्यवस्था करेगा। ठंडा में लोग मर रहा है बउआ करके। कौन सा जगह है ये? बेलवागंज। हाँ। दरभंगा के जाले प्रखंड राठी पश्चिम में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा, जहां पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी लोग उपस्थित रहे। जाले विधायक जीवेश मिश्रा ने सभी लोगों को शपथ दिलाई एवं केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान रथ में लगे एलईडी के माध्यम से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और केंद्र प्रायोजित योजना की जानकारी भी प्राप्त की। भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराते हुए प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी लिया गया। वहीं शिविर में गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, किसान समृद्धि योजना, हर घर शौचालय, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम आवास योजना जैसी कई योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर जाले विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों को काफी मदद की है और घर में शौचालय बना है, फ्री का राशन मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत घर में गैस है। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 मिल रहे हैं, जिससे आम जनता व किसान खुश है, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना के पैसे से हम लोग खेतों के लिए बीज और कीटनाशक दवाई के साथ खाद खरीदते हैं। साथ ही साथ ड्रोन को भी खेत में उड़ाकर लोगों को दिखाया गया कि किस तरह ड्रोन से खेतों में दवाई का छिड़काव हो सकता है और फसल को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। 17 प्रकार की योजनाओं का लाभ सीधा जनता की दरबार में आकर जनता को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि 17 प्रकार की योजना को लेकर के सीधे समाज के अंतिम व्यक्ति को यह लाभ पहुंचे। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है और आज यह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी
हर पंचायत में जा रही है और आज रारी पश्चिमी पंचायत में आई हुई है। आप जन सैलाब देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग एक एक योजना को समझ रहे हैं और उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। और पूरे सभी विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग से लेकर जीविका से लेकर के बैंक से लेकर के पोस्ट ऑफिस से लेकर के सभी विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और हमारी दाईं तरफ आप देखेंगे तो पूरा काउंटर लगा हुआ है, उनको एक एक चीज समझाया जा रहा है, चाहे आयुष्मान भारत से संबंधित विषय हो या किसी भी प्रकार की योजना की बात हो, उसका काउंटर लगा हुआ है, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो। एक एक विषय की जानकारी समाज का अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है, उसका लाभ वो किस प्रकार उठाए। इस यात्रा के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चिंता की है कि सरकारी योजना का लाभ देश के अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी का यह कदम बहुत सराहनीय है। कृषि विज्ञान योजना से पौधा सब जा रहा है ब्लॉक से, सबके लाभ मिल रहा है और गैस के लाभ ले रहे हैं और मतलब जलमूल CLF में रहते हुए हैं। अध्यक्ष CLF के अध्यक्ष हूँ, मैं जाते हैं दीदी सबके लोग में रहते हैं, पढ़ाते देखते हैं सुनते हैं, बस ये काम करते हैं, जान के करते हैं, से जाते हैं आते हैं। राशन के लाभ ले रहे हैं, हाँ जी सबके लाभ है। कौल के शौचालय के सबके लाभ मिल रहा है, कौल सब है, नल के भी लाभ ले रहे हैं, स्माल कार्ड सबके लाभ ले रहे हैं। बेटी पढ़ाते हैं और बेटा को पढ़ाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, खाते हैं, समूह में जुटे हैं तो लोन ले रहे हैं। गैस, चावल, गेहूँ, राशन कार्ड और मिल रहा है फ्री वाला, 4 नल मिल रहा है प्रधानमंत्री को। ये हम लोग का धन्यवाद, सरकार हम लोग का सुविधा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं और उज्ज्वला गैस का योजना का लाभ ले रहे हैं और राशन कार्ड का भी लाभ ले रहे हैं। और जो सुकन्या वाला बच्चे का 10 साल के नीचे जो खुलता है खाता खुलता है, उसका भी बच्चे को अपने खाता खुलवाएं और उसमें भी लाभ मिल रहा है। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वो भी हम लोग जो योजना है वो भी गांव घर में सब योजना को दीदी लोग को बताते हैं जी, लाभ ले रहे, सब योजना का लाभ ले रहे हैं। दरभंगा में शराब को लेकर दरभंगा पुलिस के द्वारा चल रही विशेष छापेमारी अभियान चलाकर छापेमारी की जा रही है और इस धंधे में संलिप्त लोगों को धरपकड़ किया जा रहा है। और पुलिस की बढ़ाई गई विशेष गश्ती भी और नए साल 2024 को लेकर भी पुलिस सतर्क है। तेज गतिविधि से बाइक चलाने वाले लोगों से लेकर न्यू ईयर पर भीड़ या गैदरिंग इकट्ठा करने पर किसी भी तरीके लोगों के द्वारा गैदरिंग करने पर पुलिस सख्ती से निपटेगी। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दरभंगा इमरान अहमद ने कहा कि तमाम बात जब मीडिया के लोगों ने शनिवार को जानकारी ली तो मुख्यालय क्षेत्र में क्या कुछ पुलिसिंग व्यवस्था, रात्रि गश्ती और पुलिस की प्रतिनिधि रहेगी, इन तमाम बातों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में न्यू ईयर मनाया जाएगा और किसी को भी कोई दिक्कत न हो। विशेष पेट्रोलिंग और थाने की भी गश्ती होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भी लोगों की सुरक्षा में रहता हूं। कोहरे जैसी स्थिति को देखते हुए भी पुलिस लोगों की सुरक्षा में रहेगी। ठंडी को देखते हुए पुलिस या गश्ती भी और अधिक कर दी गई है और पुलिस की तमाम गतिविधियों पर नजर बनी रहेगी ताकि कहीं से भी दरभंगा वासियों को कोई दिक्कत न हो, उन्हें पूरी सुरक्षा मिल सके। जी सर, न्यू ईयर 2024 आ रहा है, उसको सुरक्षा को लेकर और न्यू ईयर को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था किया गया, किस तरह से क्या कुछ किया जाए? देखिए, शराब को लेकर हमारी विशेष छापामारी चल रही है, एयर स्ट्राइक लगातार 4-5 दिनों से चल रही है और अभी चलती रहेगी आने वाले दिनों में भी। दूसरा, विशेष गश्ती वगैरह बढ़ाया गया है और कुछ नए कांस्टेबल्स ट्रैफिक को भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो न्यू ईयर में अक्सर देखा जाता है कि जो बाइक बहुत तेज चलाते हैं या इस तरह का कुछ न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग पहले से सतर्क हैं और उसके लिए बार बार थाना को निर्देश दिया गया है और ट्रैफिक को भी निर्देश दिया गया है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण भाव में न्यू ईयर मने और किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं हो।
इन जनरल क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है और कोहरा बहुत ज़्यादा है तो ग्रे वेदर की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो उसको लेके भी एक सुपर पेट्रोलिंग होता है जिसमें वरीय पदाधिकारी भी थाना की गश्ती को चेक कर रहे हैं और खुद भी स्वयं गश्ती कर रहे हैं, जिससे रात भर रोड पे रहे पुलिस और लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। तो ऐसा ही चल रहा है। जैसे ही रात 31 दिसंबर और 1 जनवरी तो रात के जैसे ही 12 बजते हैं, 12:01 होते हैं, लोग जश्न मनाना, नए साल का अभिवादन करना शुरू कर देते हैं। जश्न में लोग बहुत सारा कुछ हुड़दंग या शराब पार्टियां भी होती है, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, उसके लिए तो हमारा सरकारी नंबर भी है। अगर इस तरह की कोई सूचना कोई जनरल पब्लिक भी देता है तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हमारा अपना विशेष छापामारी टीम भी है जो शराब को पकड़ रहा है, लगातार पकड़ा ही रहा है, आप लोग न्यूज में देख ही रहे होंगे, और हम लोग विशेष छापामारी चला ही रहे हैं उसके लिए। और किसी भी तरह का हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, हमारा ट्विटर हैंडल भी है, फेसबुक भी है, कहीं पे भी किसी भी तरह का पोस्ट होता है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, उस पर सत्यापन करते हैं और अगर कार्रवाई करते हैं उसमें कोई इसमें। मुख्यालय क्षेत्र में जो रात्रि गश्ती पुलिस की गश्ती होती है उसको किस तरह से चलेगा? अब जो नया वर्ष के अवसर पे उसी तरह का रहेगा या कुछ चेंजिंग भी किया जाएगा? देखिए, गश्ती तो जो चलता है वो तो चलेगा, लेकिन क्योंकि न्यू ईयर को देखते हुए थाना को गश्ती बढ़ाने का हम लोगों ने दिया है निर्देश, और ट्रैफिक को क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा कांस्टेबल्स दिए हैं तो वो भी ज्यादातर जो भीड़ भाड़ का समय होता है उस टाइम पे वो रोड पे रहेंगे। उसके अलावा भी रात्रि के समय में भी वो जो चौक चौराहा है जहाँ पे उनको चिन्हित किया गया है कि जहाँ पे उनको रहना है वो एकदम रहेंगे, और आप खुद भी विजिबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप रोड पे घूमेंगे तो आपको अन्य दिनों से अभी ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगा पुलिस के रोड पे। 1 जनवरी के मौके पे देखते हैं भीड़ सड़कों पे या इधर उधर पार्क में बहुत ज्यादा लोगों की उमड़ जाती है, ऐसे में ट्रैफिक जाम होती है, तो इसको लेके क्या कुछ व्यवस्था है सर? कुछ क्या है उसके लिए एक हमने प्लान बना लिया है। जो हमारा जो मेन स्थल है जहाँ पे लोग जमा होते हैं, इस तरह का पार्टी वगैरह करते हैं, उस तरह पे हम लोगों ने विशेष डेपुटेशन किया है और आगे भी करेंगे। जैसा हमारे ट्रैफिक डीएसपी इसमें विशेष आपको बता पाएंगे कौन कौन सा चिन्हित किया हुआ जगह।